डबल्स में, और पहले ही पॉइंट पर एक अनफोर्स्ड एरर बैकहैंड पर, गिफ्ट में मिलता हुआ पॉइंट थाई जोड़ी को। डेचपॉल, आद्या की बारी है, जोरदार स्मैश है, कोई मौका नहीं है। अगर ये ऐसा वीक रिटर्न जाएगा तो मौका मिलेगा कहां से। 2-0 की बढ़त पलक झपकती, ब्लिंक ऑफ एन आई में बैडमिंटन में स्कोर चेंज होता है। इस बार परिवर्तन किया था, शॉर्ट सर्विस के बजाय थोड़ा सा टॉस का समावेश किया था। एक बार फिर से गलती होती हुई मिड कोर्ट में, दोनों खिलाड़ी पैरेलल होने के बजाय एक पीछे आगे पीछे खड़े हुए थे, और 3-0 की अच्छी बढ़त। तो थोड़ा संभल के खेलना होगा आयुष भारती जोड़ी को, क्योंकि अगर बैडमिंटन में लीड एक डिसाइसिव लेवल पर पहुंच जाए, 5 या 6-0 हो जाए, तो वापसी करना असंभव तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है। जैसे कि आप कह रहे थे, भारतीय टीम को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आद्या की मदद से भारत ने खाता खोला। ये दिक्कत रही है बैकहैंड पे या फिर बॉडी लाइन पे। जब भी आप किसी खिलाड़ी के अटैक करेंगे, विशेषकर अब तक जो छोटी छोटी हमने 4 से 5 रैलियां देखी है, आद्या का बैकहैंड उतना कमाल का चला नहीं है। हालांकि अपने फोरहैंड और ओवर द शोल्डर के शॉट जो हैं वो बेहतरीन तरीके से खेलती हैं, मगर ये एकमात्र कड़ी जिसपे शायद बहुत ज्यादा काम किया है डेचपॉल ने, और यही एक खिलाड़ी का तजुर्बा होता है। इस बार आद्या ने कोर्ट कवरेज दिखाया, फ्रंट कोर्ट नहीं बल्कि बैक कोर्ट तक गई, और एक अच्छा शॉट एकदम सीधा डाउन द लाइन जाके खेला गया वो शॉट, जो आद्या के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी दूसरा अंक लाया। अब जो बढ़त बनाई थी थाईलैंड की टीम में, वो धीरे धीरे कम हो रही है। बिल्कुल 3-0 की बढ़त से अब 4-2 पर स्कोर पहुंचा है, लेकिन अनफोर्स्ड एरर से बचना होगा। इस बार भी बैकहैंड पर एक गलती हुई, लेकिन यहाँ जो स्मैश आ रहे हैं डेचपॉल के क्रॉस कोर्ट, उसका कोई जवाब नहीं है। पर्टिकुलरली आद्या के पास जो रिट्रीवल है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देखें बैकहैंड पर जा रहा है, वो मिड कोर्ट में जा रही थी, और जो लेफ्ट पोर्शन था कोर्ट का पूरा खाली था। परिणाम स्वरूप आसान अंक मिला है। एक और अब की बार फोरहैंड पर गलती। जैसे जैसे जो मार्जिन है वो अगर स्कोर का ज़्यादा होता जाएगा डिफरेंस, तो मुश्किल होने वाली है। हालांकि अभी ये पहला ही गेम है। बहुत बढ़िया वेरिएशन है डेचपॉल का, बहुत अच्छा कंट्रोल है शटल के ऊपर, और उन्होंने दोनों जो भारतीय खिलाड़ी थे उनको दाएं और बाएं घुमाया, और उसके बाद गैप में डाला शटल को, पॉइंट बड़ी आसानी से अर्जित किया बगैर ताकत का इस्तेमाल किए, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। इस बार एक जोरदार जंप स्मैश, 9-2 की बहुत बढ़िया बढ़त थाई जोड़ी के पास। तारीफ करनी पड़ेगी डेचपॉल की, उनकी स्ट्रेंथ की, और विशेष करके उनके जो ओवर द शोल्डर शॉट्स आते हैं, जिस रफ्तार से वो स्मैश लगाते हैं बॉडी लाइन पे। हालांकि नेट पे यदि शटल लगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमने टेबल टेनिस के खेल में देखा है, टेनिस के खेल में देखा है, बैडमिंटन में देखा है, खिलाड़ी हमेशा क्षमा प्रार्थी होते हैं जब भी उन्हें नेट का सहारा मिलता है। लेकिन अंक के लिहाज से देखा जाए तो ये फासला बड़ा हो चुका है, 7 अंकों का फासला। लीड थाईलैंड के पास। डेचपॉल की सर्विस। जब भी देखेंगे शिवेंद्र हम कि जो सेंटर लाइन है उसके पास जब भी भारतीय खिलाड़ियों को खिलाया गया, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत रही है कोर्ट कवरेज। हमेशा एकदम सेंटर लाइन के पास मिड कोर्ट खिला रहे हैं, और उसके बाद तुरंत साइड में खेलते हैं। ये अच्छा रिटर्न था, ये बेहतरीन रिटर्न है। आद्या को इससे कॉन्फिडेंस मिला होगा। पिछले कुछ समय से बैकएंड पे जूझ रही थी, लेकिन इस रिटर्न के चलते जो हौसला बड़ा होगा वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा इनके खेल को। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट आद्या का। इस तरीके के पॉइंट, दरअसल अंक आपको एक मिलता है, लेकिन जो आपका मनोबल है वो 7वें आसमान पर पहुंचता है, और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कैलकुलेट करके इस तरीके के ड्रॉप शॉट वैकेंट एरिया में खेल सकता हूं या खेल सकती हूं, जैसा आद्या ने इस बार किया। बहुत अच्छा पॉइंट था, दर्शनीय अंक, क्योंकि दोनों ही थाई खिलाड़ी एक जगह पर सीमित हो गए थे और लेफ्ट कोर्ट पूरा खाली था। तो पॉइंट्स का डिफरेंस तो अभी भी है, लेकिन उसे नैरो डाउन करने की कोशिश हो रही है, कामयाब हो रहे हैं उसमें भारतीय खिलाड़ी। गलतियां थाई जोड़ी से भी हो रही हैं। इस बार सुपेसारा की बारी थी बैकहैंड पर मिस्टेक करने की, ये देखें
डाउन द लाइन स्ट्रोक खेलना चाह रही थी, लेकिन नेट में उलझता हुआ इस बार सतीश की बारी, सतीश करुणाकरन। तो अब लेमन ब्रेक पर जाने की बारी आ रही है। लग रहा है कि थाई जोड़ी के पास बढ़त बरकरार रहेगी। अभी भी 4 पॉइंट का फासला है। इस गेम की अब तक की सबसे बेहतरीन रैली हमें नजर आई है। मल्टीपल शॉट्स एक्सचेंज हुए और आखिरकार हासिल है जब ब्रेक पर गए हैं। एक और इस बार ड्रॉप शॉट खेलने का प्रयास था, नेट के करीब ड्रिबल करना चाहते थे सतीश करुणाकरन। इंटरेस्टिंगली दूसरी वरीयता प्राप्त है भारतीय जोड़ी, उनको सेकेंड सीडिंग है मिक्स डबल्स में, और छठी वरीयता प्राप्त है डेचा पॉल और सुपिसारा की थाई जोड़ी। लेकिन यहाँ अपर हैंड फिलहाल थाई जोड़ी के पास है। सतीश करुणाकरन जैसे मैंने कहा सिंगल्स में भी खेले थे, पहले राउंड में हार गए थे, 7 सीडेड थे। फॉर अ चेंज लंबी सर्विस की गई थी उनके द्वारा। ये स्मैश आ रहा था लेकिन नेट में उलझता हुआ। तो डेचा पॉल को पता है कि उनके पास एक पोटेंट वेपन है, एक ज़ोरदार हथियार है जिसका फ़ायदा लेकर के वो अंक बना सकते हैं। यहाँ हालांकि ऐसा लगा था हाफ स्मैश ट्राई किया था और वो आया नहीं पूरी तरीके से, लेकिन बढ़िया पॉइंट। 2 गलतियां थाई जोड़ी की ओर से, परिणाम स्वरूप अंकों का फासला सिमटता हुआ 5 से 3 पर। बढ़त अभी भी हालांकि थाई जोड़ी के पास। नेट पे दे मारा शटल को, सीधा शॉट खेलना चाह रही थी, पूरी तरीके से तो ओवर द शोल्डर के लिए भी नहीं गई। तो यदि आप एकाग्रता को थोड़ा सा भी भंग होने देंगे तो उसका फायदा फिर आपके ओपोनेंट जो टीम है वो उठाएगी। इसमें ज्यादा मशक्कत करनी नहीं है, गोली की गति से खेला गया वो शॉट, और जिसे यदि आप सिर्फ रिफ्लेक्स के तौर पे खेलेंगे तो भी शटल कितना दूर जाके गिरेगी हमें पता चला। सतीश ने पिछले 2 जो पॉइंट्स भारत ने कमाए हैं उसमें अपना योगदान दिया है, और उसी के चलते अब ये फासला भारत शायद कम करने की दरकरार में। सिर्फ 2 अंकों का फासला था और कहते कहते 3 का हो गया। रैकेट और शटल का जो कांटेक्ट है वहाँ पर कंट्रोल हो रहा बड़ा ज़रूरी है, और अगर आप फ्लैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो और भी ज़रूरी है। बढ़िया रैली। नेट पर जैसे ही वीक और हाई रिटर्न आया, आद्या ने उसे पॉइंट में कन्वर्ट किया। एक अच्छा प्रदर्शन ओवरऑल, ख़ासतौर पर जब ब्रेक पर गई थी ये दोनों जोड़ियां, तब 11-6 का स्कोर था थाई जोड़ी के फेवर में, और इस समय 13-11, यानी भारतीय जोड़ी ने 5 पॉइंट बनाए हैं और थाई जोड़ी ने सिर्फ 2 अंक बनाए हैं ब्रेक के बाद वापस आने पर। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है ये, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट सतीश का। अच्छा पॉइंट। आप देखें कि उन्होंने दिखाया कुछ और खेला कुछ, तो बढ़िया अंक मिला ये भारतीय जोड़ी को। तो दूसरी तरफ से डेचा पॉल भी कोशिश कर रहे थे नो सी शॉट, जो आजकल बहुत प्रचलित है, उसे खेलने के प्रयास में मग्न थे, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। पिछली बार प्लेसमेंट का पॉइंट मिला था, इस बार शटल को थोड़ा दूर धकेल दिया, आउट करार दिया जाएगा। एक एक पॉइंट का जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो थाई टीम के पक्ष में पॉइंट जाए या वो अंक भारतीय खिलाड़ियों को मिले, एक चीज तो सुनिश्चित हुई है उस 11 अंकों के अंतराल के बाद कि मुकाबला थोड़ा सा कड़ा हो चुका है। एक तरफा मुकाबला नजर नहीं आ रहा। क्रॉस खेलना चाहा, शायद ताकत थोड़ी ज्यादा झोंक दी, यदि नजाकत होती तो कहानी कुछ और। लेकिन भारतीय जोड़ी जो पिछले 5 पॉइंट में बेहतरीन कमाल दिखा रही थी, इस बार थोड़ा ज्यादा एग्रेशन दिखा बैठी। इस बार हाइट का एडवांटेज लेते हुए सतीश करुणाकरन, ऊंची शटल आई थी आप देखें, और उसको वहीं पर किल किया। हालांकि नेट के करीब मौजूद थे, लेकिन हाइट का एडवांटेज उनके पास है, और परिणाम स्वरूप ये बढ़िया पॉइंट। जो दर्शकगण मौजूद हैं स्टेडियम में यहाँ पर, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि रैली जब चल रही हो तब फ्लैश का इस्तेमाल ना किया जाए मोबाइल या कैमरा के। खिलाड़ियों ने चेयर अंपायर से अनुरोध किया था इसके लिए।
जाहिर सी बात है कि डिस्टर्बेंस होता है खिलाड़ियों को। कितनी दूर से स्मैश, लगभग बेस लाइन के पास से क्रॉस कोर्ट स्मैश है डेचापोल का, लेकिन उसमें इतनी ताकत और रफ्तार है, आप देखें एक्शन रिप्ले में, कि बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई थी आद्या, लेकिन उसके बावजूद क्रॉस कोर्ट रिटर्न उनका नेट में गया। तो बढ़िया पॉइंट थाईलैंड के फेवर में जाता हुआ। अभी भी 3 पॉइंट का बल्कि 2 अंक का फासला। पहले तो तारीफ कीजिए सतीश के कोर्ट कवरेज की, क्योंकि जब ये रैली सजीव थी, बेस लाइन पे जिस कदर उन्होंने अपनी मूवमेंट दिखाई, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, वो आला दर्जे की थी। लेकिन फिर निशाना लगातार आद्या के सामने साधा गया। और सिर्फ इस रैली में ही नहीं, यदि इस पूरे मैच की, इस पूरे गेम की अब तक चर्चा की जाए, बात की जाए, तो डेचापॉल ने सिर्फ एक चीज की है। जब बेस लाइन से उन्होंने अटैक किया, हमेशा छलांग लगाते हुए, उछाल लगाते हुए ही उन्होंने अटैक बनाए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी कदकाठी नहीं है। तो शिवेंद्र, इससे ये चीज साफ पता चलती है कि चाहे बैडमिंटन का खेल हो या जिंदगी का, आपको अपनी जो कमियां हैं उन्हें कवर करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे खेलना है और कैसे अपने प्रतिद्वंद्वी को खिलाना है, वो इस थाई जोड़ी को बेहतरीन तरीके से आता है। लकी पॉइंट टेप से डिफ्लेक्ट होकर के भारतीय जोड़ी के पक्ष में 4 अंकों का अभी भी फासला। ये डिसाइसिव मोमेंट्स हैं पहले गेम के। आज क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत हुई है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सैयद मोदी की याद में ये टूर्नामेंट हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर विदेशों से नामचीन खिलाड़ी भी आते हैं और जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको भी अवसर मिलता है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ दो दो हाथ करने का। और इस वर्ष पीवी सिंधु भी शिरकत कर रही हैं, पिछली बार इंजरी की वजह से नहीं खेल पाई थी, आज कोर्ट नंबर 1 पर नजर आएंगी। थाई जोड़ी 6ठी वरीयता प्राप्त, भारतीय जोड़ी को 2री वरीयता हासिल, लेकिन बढ़त इस समय थाईलैंड की जोड़ी के पास है। बहुत आसान अंक है, क्योंकि कमज़ोर रिटर्न था, नेट पर आ गई थी सुपिसारा, और अगर यहाँ से अंक नहीं लेती तो कहाँ से लेती। अब 6 गेम पॉइंट हैं थाई जोड़ी के पास। अन्यथा मुश्किलें लगातार बढ़ती है। थाईलैंड के लिए गेम पॉइंट था जरूर, लेकिन उसका इंतजार थोड़ा और लंबा होगा। कम से कम 1 पॉइंट का तो होगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। एकदम टेप पे दे मारा, हालांकि सोच बुरी नहीं थी। यहाँ प्लेसमेंट का एरर, एक बार फिर शटल बाहर चली गई। 2 गेम पॉइंट तो भारत ने अपने लिए बचा लिए हैं और अब 4 का फासला बचा है। 6 गेम पॉइंट को रिट्रीव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और तीसरे गेम पॉइंट को कन्वर्ट किया गया डेचापोल के द्वारा।